सीआईडी सीजन 2 के लेटेस्ट एपिसोड 57 एंड 58 में कुछ नोटिस करने वाली चीज़ें आइए डिस्कस कर लेते हैं। और अगर सीआईडी के फ़ैन हो और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलना। इस हफ्ते के एपिसोड में हमें पूर्वी की एक नई लुक देखने को मिल रही है, सीजन 1 से सिमिलर। इस बार पूर्वी शर्ट की आउटफिट में हमें देखने को मिल रही है एंड उसके हाथ में एक रिंग भी विजिबल है जिसको हम देख सकते हैं। सीज़न 2 में इससे पहले पूर्वी की जो अपीयरेंस थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, लेकिन इस हफ्ते थोड़े ट्वीक्स करे गए हैं। श्रेया की बेटी के बारे में यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि श्रेया की जो बेटी है वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है, यानी कि कैसा स्कूल जहाँ पर वो रहती है, यानी कि श्रेया की बेटी बोर्डिंग स्कूल में होती है एंड श्रेया के साथ घर में नहीं होती। दया के घर में उसके सीआईडी के साथ वाले ही पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं, उसके रिश्तेदारों और रिलेटिव्स के साथ कोई भी पोर्ट्रेट्स नहीं है। एंड ऐसे ही पुराने एपिसोड्स में हमें अभिजीत के घर में भी दिखाया गया था जब वहाँ भी उसके किसी रिश्तेदारों के साथ फ़ोटोज़ नहीं थी एंड सिर्फ सीआईडी वालों के साथ ही तस्वीरें लगी हुई थी। दया के घर भी सेम हाल है। एंड दया की एक बुक सामने आई सीआईडी वालों के जिसका नाम था द फियर ऑफ गिफ्ट। एंड रियल लाइफ में एक ऐसी बुक होती है जिसका नाम है द गिफ्ट ऑफ फियर, उसी का नाम उल्टा करके इस एपिसोड में मेंशन किया गया है। एंड अभिजीत इस बुक को देखने के बाद कहता है कि हमेशा अपनी गट इंस्टिंक्ट को फॉलो करो एंड सिर्फ उसकी सुनो। एंड जो ओरिजिनल वाली बुक है उसका भी मेन मोटिव यही होता है, यानी कि उसी वाली बुक का नाम उल्टा करके यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो गाइस इस बुक के अंदर श्रेया की एक तस्वीर भी दया ने रखी हुई थी जो कि सीआईडी वालों के हाथ लगती है। एंड ट्रस्ट नो वन प्रोटेक्ट द ट्रूथ, और कुछ कोड्स भी सीआईडी वालों के हाथ लगे थे। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो कोड्स इनके हाथ लगे थे इनकी इन्वेस्टिगेशन इन्होंने खुद करी एसओएस के बिना, और जो इन्वेस्टिगेशन करी वो वैसे ही सिमिलरली पिछले सीज़न यानी कि सीज़न 1 में आई गैंग के एक केस में भी इन्होंने ऐसे ही कोड्स सुलझाए थे जहाँ पर बुक्स के जो लाइन्स थे एंड जो पेज नंबर थे उनके हिसाब से जो कोड्स थे। एसीपी प्रद्युमन ने वही वाली जो स्ट्रेटेजी है उसको अपनाया जो कि सीज़न 1 के आई गैंग वाले एपिसोड्स में इन्होंने अपनाया था एंड उसी के साथ इन कोड्स को क्रैक किया जो कि एक्चुअली बुक के पेजेस के लाइन थे एंड वहाँ से उनको अपना जो भी कोड था वो क्रैक हो गया। सीआईडी वालों को इस कोड में श्रेया का नाम भी दिखता है, तो वो श्योर तो नहीं थे कि श्रेया का नाम इसमें क्यों है, क्या वो गवर्नर के साथ मिली हुई थी या फिर वो दया के साथ काम कर रही है। अभी के लिए सीआईडी को यहाँ पर नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं कि वो दया के साथ काम कर रही है, इस करके दया ने उसका कोड में नाम रखा हुआ है। लेकिन सीआईडी वाले यहाँ पर श्योर नहीं है कि श्रेया का नाम किसी भी रीज़न से हो सकता है। इस एपिसोड में पूर्वी अपनी दोस्त श्रेया को डिफेंड करने की कोशिश करती है एंड अभिजीत को कहती है कि श्रेया ऐसी लड़की नहीं है जो कि अचानक से भाग जाएगी, वो उनमें से नहीं है। तो गाइस श्रेया ने इस बार फाइनली मेंशन कर दिया इस एपिसोड में कि जब उस पर गद्दार का टैग लग गया था, जब उसने सीज़न 1 में गद्दारी कर दी थी आई गैंग के साथ अपनी बेटी को बचाने के लिए, उसके बाद उसका जो पति है इसको छोड़ गया था। यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्ट्री थी कि इसका हस्बैंड कहाँ है, अभी करंटली इसके साथ रहता है या फिर नहीं रहता। तो उस चीज़ का फाइनली हमें आंसर मिल गया है ये वाले एपिसोड में। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि श्रेया पक्का सिंगल है एंड एट दिस मोमेंट श्रेया सिंगल ही है। एंड यहाँ पर श्रेया ने अपनी फैमिली के बारे में भी कुछ बात करी कि उसकी फैमिली भी बिखर चुकी है, हालांकि उसने जो सेंटेंस है वो पूरा नहीं किया। इस एपिसोड में दया एक लड़के से हार्ड ड्राइव छीनने के लिए जाता है, उसका बैग छीन रहा होता है, लेकिन ये छीनते छीनते जो लड़का है वो डरकर छत से नीचे गिर जाता है। दया इस लड़के को मारना नहीं चाहता था, लेकिन एक और मौत इसके हाथों हो गई जो कि वो करना भी नहीं चाहता था। ये जो हार्ड ड्राइव थी ये दया इस करके लेकर आ रहा था बिकॉज एक गवर्नर की फाइल्स की हार्ड ड्राइव थी, इसमें गवर्नर के राज छुपे हुए थे। सीआईडी वालों को पता चल जाता है कि श्रेया के जो फादर हैं वो जुड़े हुए हैं गवर्नर से इस तरीके से कि कई साल पहले गवर्नर की करप्शन एक्सपोज करने की कोशिश करी थी श्रेया के फादर ने, लेकिन श्रेया के फादर के ऊपर ही गवर्नर ने चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगवाकर उनको जेल भिजवा दिया था। यानी कि ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि इस करके श्रेया बदला ले रही है गवर्नर से एंड दया उसकी मदद कर रहा है इस रिवेंज लेने में। इस एपिसोड में हमें श्रेया के अतीत से जुड़े काफ़ी सारे राज पता चल गए हैं एंड इसी के साथ सीआईडी वालों को ये भी पता चल जाता है कि दया जान कर सीआईडी वालों को अपने पीछे दौड़ा रहा है ताकि सीआईडी वाले उसके पीछे लगे रहें एंड दया अपना जो काम है वो पूरा करता रहे। वो हर बार सीआईडी से एक स्टेप आगे चल रहा है। इस वाले एपिसोड्स में हमें कहीं भी अवनी देखने को नहीं मिल रही। काफ़ी टाइम से सीआईडी सीज़न 2 में अवनी गायब है और डॉक्टर तारिका भी हमें नज़र नहीं आ रही है पिछले कुछ एपिसोड से, यानी कि पिछले वाले हफ्ते में भी डॉक्टर तारिका नहीं थी, अकेली डॉक्टर गार्गी थी एंड इस बार भी डॉक्टर तारिका नहीं थी।
ये वाले एपिसोड्स में जहाँ पर हर कोई दया के ऊपर शक कर रहा है एंड दया को किलर कह रहा है, लेकिन अभिजीत दया का बिल्कुल सच्चा दोस्त बना हुआ है एंड वो उसको अभी भी डिफेंड कर रहा है, एसीपी प्रद्युमन के सामने भी और एसओएस के सामने भी। जबकि सीजन 2 में जब एसीपी प्रद्युमन की मौत हुई थी एंड सीआईडी के बीच कोई गद्दार था, उस समय पे दया एकदम से अभिजीत के ऊपर शक करने लग गया था। लेकिन अभिजीत बिल्कुल एक सच्चे दोस्त के जैसे दया के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं कर रहा है एंड बाकियों को भी यही कह रहा है कि दया ने कुछ भी गलत नहीं किया। तो दया जब एयरपोर्ट पे होता है वो अपनी छड़ी पकड़कर खड़ा होता है एंड उसमें वो एक बटन बार बार दबाने लग जाता है एंड वो बटन दबाने के साथ जो वहाँ पर चेकिंग कर रहे होते हैं उनके कंप्यूटर में एरर आ जाता है एंड वो ऑनलाइन चेकिंग नहीं कर पाते दया की, फिर वो मैनुअल चेकिंग कर ही भेज देते हैं। ये कौन सा ऐसा बटन था जिससे उसने सॉफ्टवेयर एरर ला दिया, ये सोचने वाली बात है। सीआईडी का यहाँ पर एक शॉट हमें देखने को मिलता है जहाँ पे वो एयरपोर्ट से बाहर आ रहे होते हैं एसओएस के साथ ही, लेकिन ये टोटली ग्रीन स्क्रीन शॉट है, हम क्लियरली देख ही सकते हैं, यानी कि ये रियल शॉट नहीं है। पिछले हफ्ते में हम देख रहे थे कि दया मेकअप कर रहा है एंड अपने नाक पे कुछ लगा रहा था एंड इस हफ्ते क्लियर हो चुका है कि वो नाक पे इस करके लगा रहा था बिकॉज जो इसका नया लुक है, इसके नाक पे जो है इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा स्किन लगी हुई है, यही दया लगा रहा था। एंड उस दिन जो वो फोटोग्राफ्स खींच रहा था वो भी अपने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए ही खींच रहा था, यानी कि जिसके बारे में मैंने बात करी थी पिछले हफ्ते के वीडियो में, वो बिल्कुल सही थी। इस हफ्ते हमें यहाँ पर एक हाईजैक वाला एपिसोड देखने को मिला जो कि एयरप्लेन में मोस्टली टेक प्लेस किया एंड ऐसा ही एक एपिसोड सीआईडी सीज़न 2 में पहले भी था, यानी कि ये सीज़न 2 का दूसरा प्लेन हाईजैक वाला एपिसोड बन गया है। तो गाइज़ ये थे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें इस हफ्ते के एपिसोड्स में। आने वाले हफ्ते के जो एपिसोड है आई थिंक मैटर होंगे, इससे भी कमेंट्स में बताइए आप लोगों का फेवरेट ट्विस्ट कौन सा था रिसेंट वाले एपिसोड्स में से। आने वाले दिनों में सीआईडी के रिलेटेड और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पाने के लिए हमें कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।